क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया का परिणाम, क्रिया एक परिणामन है ना, क्रिया का परिणामन कर्माधीन, परिणाम का परिणामन भी कर्माधीन। क्रिया भी कर्माधीन है ना भाई, कर्म का जैसा व्यवहार वैसी क्रिया हो रही है, और परिणाम का परिणामन भी कर्माधीन है, जैसा कर्म का उदय आ रहा वैसा हो रहा। और अभिप्राय का, अभिप्राय जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है। ये क्रिया और परिणाम के पीछे भी अभिप्राय छुपा होता है। क्रिया और परिणाम के भी अंतर में एक अभिप्राय छुपा है। वो अभिप्राय जाता है उपयोग के अंदर। क्रिया कर्माधीन, परिणाम कर्माधीन, लेकिन अभिप्राय जाएगा कहाँ? उपयोग के अंतर्गत। उसमें दो चीज है, एक भाव कर्म और उपयोग का जब मेल होगा। द्रव्य कर्म के उदय से, द्रव्य कर्म का उदय आया तो क्रिया रूप परिणामन हुआ, क्योंकि पुद्गल कर्म परमाणु है ना द्रव्य कर्म। 8 कर्म रूप द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहिनी, और वेदनी, ये कर्माधीन है ना, इनका उदय। और परिणाम भी जो हो रहा है वो भी जैसे द्रव्य कर्म का उदय आता वैसा परिणाम जीव का नियम से होता है, तो वो भाव कर्म के अंतर्गत आ रहा है। क्रिया द्रव्य कर्म उन्नो कर्म की व्यवस्था है, और परिणाम भाव कर्म की व्यवस्था। अब उसमें उपयोग जीव का चैतन्य परिणाम की क्या दशा है, वो क्या कहलाता है? अभिप्राय। अभिप्राय बहुत सूक्ष्म होता है, जीव को स्वयं को समझ में नहीं आता। वो क्या होता है? अभिप्राय होता है। तो अभिप्राय की पकड़ होना चाहिए। आपको पता है जितने कर्म क्रिया से नहीं बनते उतने परिणाम से बनते, और जितने परिणाम से नहीं बनते उतने काय से बनते? अभिप्राय से बनते। लेकिन जो पहले आपने कर्म बांधा, जो आज उदय में आ रहा है, जो आपने पहले ऐसे कर्म बांधे जो आज उदय में आ रहे हैं, तो उस रूप क्रिया हो रही है, उस रूप परिणाम हो रहा है, तो वो भी अभिप्राय से ही तो बना है। पहले अभिप्राय विपरीत था, तो आज विपरीत कर्म का उदय, विपरीत परिणाम का उदय आया। नहीं है समझ। आज जो क्रिया हो रही वर्तमान में, उसमें आपका जोर नहीं चल रहा, क्योंकि कर्माधीन। आज जो परिणाम हो रहा है उसमें आपका जोर नहीं चल रहा, कर्माधीन है। लेकिन पूर्व में तो आपका जोर चला ना, आपका अभिप्राय तो वहां विपरीत था। उस कर्म को बांधते जब तो बंधा वो कर्म, तो कैसे बंधा? अभिप्राय से ही तो कर्म बंधा ना। क्रिया और परिणाम से उतने नहीं बनते, अभिप्राय से बनते। तो आज जो कर्म का उदय आ रहा है, आज जो परिणाम हो रहा है, तो उसके पीछे अभिप्राय क्या है? वर्तमान का और पूर्व का। नहीं आ रहा समझ में? बिलाई, अभिप्राय से ही कर्म बंधा ना, नहीं बंधा। आज कोई भी घटना घट रही है, कुछ जैसे माँ बच्चे को मार रही है, तो ये क्रिया हो रही है, और परिणाम क्या है? परिणाम भी क्रोध का है। जब तो मार रही, बिना क्रोध के परिणाम के नहीं मार सकती। लेकिन अभिप्राय क्या है? सुधारने का है, ठीक है ना। तो वर्तमान का अभिप्राय तो सुधारने का है, तो पूर्व का अभिप्राय क्या था? पूर्व के अभिप्राय से तो वो मारने रूप क्रिया और चिल्लाने चिल्लाने और क्रोध रूप कसाय रूप परिणाम बना ना। नहीं यही समझ।
अभिप्राय अभिप्राय बहुत सूक्ष्म होता है, जीव को समझ में नहीं आता कि जीव कौन से अभिप्राय से कौन सा कार्य कर रहा है। जीव को अपने देखो परिणाम मोटे मोटे होते, स्थूल होते, और परिणामों से स्थूल होती क्रिया जो दिखती है। इस परिणाम और क्रिया स्थूल होते हैं, पर अभिप्राय बहुत सूक्ष्म होता है। अभिप्राय की क्या होना चाहिए? पकड़ होना चाहिए, भाव में नहीं आएगा। भाव तो कर्म के उदय से होते हैं ना, औदायिक भाव है, आते जाते हैं। अभिप्राय क्या है आपका? अभिप्राय भी चैतन्य से ही जुड़ा हुआ है, तो सब कर्माधीन, पर चैतन्य से जुड़ा हुआ। आप माने किसी चीज को कर रहा है तो उसमें रस किस चीज का ले रहा है? अच्छा चीज बताओ, माँ बच्चे को मार रही है और माँ बच्चे को के ऊपर क्रोध कर रही है, क्रिया और परिणाम दोनों खराब है माँ का, तो क्या अभिप्राय में सत्यता है? क्यों नहीं है? अभिप्राय अच्छा है, अभिप्राय में भी राग ही छुपा रही है, कोई बीतरागी नहीं हो रही। अभिप्राय में क्या छुपा है? राग छुपा है ना, द्वेष नहीं छुपा अभिप्राय। क्रिया और परिणाम क्या दिख रहा है? द्वेष रूप दिख रहा है, पर अभिप्राय में क्या छुपा है? राग छुपा है। छुपा कि नहीं छुपा जी बताओ। और आप और पुत्र से राग नहीं छुपा, और गहराई में जाओगे तो उसका खुद का स्वार्थ छुपा है, खुद का स्वार्थ। किसका? माँ का खुद का क्या छुपा? उसमें स्वार्थ छुपा है। वो अपने राग की पूर्ति करना चाह रही है, इसलिए इसको सही रखना चाह रही, सही सुधार के चलना चाह रही, नहीं दूसरे के पुत्र की फिक्र क्यों नहीं? नहीं आ रहा समझ में? वो रस ही ले रही है, पर्याय का ही रस ले रही, पर का ही रस ले रही, उसको समझ में नहीं आ रहा। रस 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 बुद्धि कहाँ की काम कर रही, ये देखो अंतरंग में। आपका अभिप्राय समझ नहीं पाता ना जी, अभिप्राय काय का है, कैसा है? वो जीव करता चला जाता है। हम कह रहे चलो क्रिया विपरीत हो रही परिणाम पर, भैया अभिप्राय तो अपना सही हो जाए। जैसा अभिप्राय होगा वैसा क्रिया होगी, जरूरी नहीं है। कर्म के उदय से विपरीत क्रिया भी हो सकती है और अभिप्राय कहीं भी हो सकता है। परिणाम भी कर्म के उदय से विपरीत हो सकता है और अभिप्राय सही हो सकता है। उदय आ गए तो वैसे कर्म के उदय से कर्म के होता है ना। अब मुंडे आज बैठे तो सिंह और सुअर दोनों लड़ रहे थे ना। वो मुनिराज को खाने आया शेर, तो सुअर उससे क्या होने लगा? लड़ने लगा। तो दोनों की क्रिया तो लड़ाई की हो रही, दोनों को एक दूसरे के ऊपर क्रोध आ रहा, पर एक स्वर्ग गया मर के और एक नरक गए। उसको अभिप्राय को मुनिराज को बचाने का था और एक को अभिप्राय भक्षण का था। अभिप्राय और आपका अभिप्राय हर समय शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध अभिप्राय में नहीं पहुंच पा रहा है तो शुभ तो होना चाहिए। क्या अभिप्राय शुद्ध नहीं हो पा रहा तो क्या होना चाहिए? शुभ तो होना चाहिए। अभिप्राय में शुभता होना चाहिए, खोट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? खोट नहीं होना चाहिए। क्रिया जैसे हम कह रहे हैं क्रिया अशुभ की हो रही और अशुभ ही परिणाम भी चल रहा है, लेकिन अभिप्राय शुद्ध का हो, पहले सब छूटे न कब अपने शुद्ध में लीन हो जाओ। नहीं आ रहा समझ?
ठीक है, मोटे रूप में समझ लो। क्रिया सुख की हो रही, क्रिया काय की हो रही, या फिर अशुभ परिणाम और अशुभ परिणाम होने के बाद भी आपके अंदर जो चल रहा है, क्रिया और परिणाम होने के बाद कि अरे कहाँ लगे व्यर्थ में, क्यों ऐसे कर्म बंधे और क्यों ऐसा कर रहे हैं, अपन तो अपने चलो शुभ कार्यों में लगो भैया, धर्म ध्यान में लगो। अब आप शुभ क्रिया और शुभ परिणाम हो रहा, शुभ क्रिया और शुभ परिणाम हो रहा है, तो उस समय अभिप्राय क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए कि अपने शुद्ध में चले जाएं। पर कम से कम शुभ क्रिया और शुभ परिणाम हो रहा है, उसमें शुद्ध का अभिप्राय नहीं हो पा रहा, तो शुभ क्रिया और शुभ क्रिया और शुभ परिणाम में शुभ ही अभिप्राय हो जाए। नहीं आ रहा समझ? आप स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप पाठ कर रहे हैं, व्रत नियम संयम कर रहे हैं, तो ये शुभ क्रिया है, कर्म की होता ऐसे हो रही। शुभ परिणाम भी चल रहे समय आपके चल रहा है, अभिप्राय भी शुभ हो जाए कि हमको अपना आत्म कल्याण ही करना है, इसके माध्यम से। आ रहा है नहीं आ रहा? अपना कल्याण करना है या ये करना है, अपना आत्मोत्थान करना है हमको, तो भैया व्यर्थ के प्रपंचों से बचना। अपने शुद्ध में नहीं भी जा पा रहा है तो व्यर्थ के प्रपंच से तो हमें बचे हैं और हमें अपने लिए करना, ऐसा अभिप्राय से जाए कम से कम, शुद्ध में नहीं जा पा रहे। लेकिन ये अभिप्राय तो ना हो कि हम व्रत नियम संयम जाप पाठ स्वाध्याय प्रवचन आदि करके ख्याति लाभ पूजा मान बढ़ाई स्वर्ग आदि की चाह है, ये तो बिल्कुल खोटा परिणाम हो गया ना, खोटा अभिप्राय हो गया। शुभ भाव, शुभ क्रिया और शुभ परिणाम होते भी क्या भाव हो, क्या हो गया, सब अभिप्राय क्या हो गया, खोटा हो गया। अभिप्राय की संभाल तो कर लो, कहने का मतलब ये है। जीव मगर अभिप्राय को नहीं पकड़ पा रहा ना, सब मंद कसाय। अपन तो साधकों की बात करते, साधकों को दृष्टि में रख के अपन पूरी चर्चा कर। मंद कसाय के उदय में जीव शुभ क्रिया और शुभ परिणाम करता हुआ दिख रहा, पर उसको खुद के अंदर का भीतर का अभिप्राय पकड़ में नहीं आ रहा कि अभिप्राय में क्या चल रहा है। पता है किसी के अभिप्राय को पकड़ नहीं पा रहा, वो अपने पूर्व के संस्कारों को पुष्ट कर रहा है। थे संस्कार शुभ क्रिया के शुभ परिणाम के, तो वे आज भी क्या हो रहे हैं, शुभ क्रिया और शुभ परिणाम रूप परिणमन चल रहा है, और संस्कारों को वो क्या करता जा रहा है, कुछ उसको पकड़े में नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं धर्म का साधन कर रहा हूं, चलो मैं समय अपने अच्छे में लगा रहा हूं, पर वो अपने पूर्व के संस्कारों को क्या कर रहा है, पुष्ट कर रहा है, उसको पता ही नहीं है। संस्कार उसके क्या हो रहे हैं, पुष्ट हो रहे हैं। वो पता उसको क्या लगता है, मेरा अभिप्राय तो अच्छा, मेरा अभिप्राय तो अच्छा है, क्योंकि वो अभिप्राय तक पहुंच ही नहीं पा रहा ना। यदि जीव अभिप्राय तक पहुंच जाए तो नियम से जीव के विशुद्ध परिणाम हो जाए, माने विशुद्धता प्रकट हो जाए। अभिप्राय तक पहुंच जाए तो उस क्रिया और उस परिणाम से आगे के लिए कर्म ना बंधे, और वो क्रिया और परिणाम भी जो उदय में आ रहा कर्म के उदय से, वो जब तक बंधा तब तक उदय में आएगा, उसके समाप्त हो जाए। यदि अभिप्राय की पकड़ हो गई तो अभिप्राय की क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। और हर समय अपन शुद्ध का ही परिणाम लेके चलो ना, तो अच्छी बात है, शुद्ध का लेके चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या है हम बताएं आपको, व्यक्ति शुभ कर्म के उदय में और शुभ परिणाम के उदय में, मैंने शुभ क्रिया के और शुभ परिणाम के उदय में ये समझ लेता है कि मेरा अभिप्राय बहुत अच्छा है, संतुष्ट हो जाता तो। हाँ नहीं, मेरा अभिप्राय बहुत अच्छा चल रहा है। गलत है ना, जी समझ नहीं पा रहा, खुद की स्थिति खुद पकड़ नहीं पा रहा कि किस अभिप्राय से कौन सा कार्य हो रहा है।
करना नहीं चाह रहा वो, फिर भी हो रहा है, माने वो अभिप्राय उसको खुद को पकड़ में ही नहीं है ना। ये कहने का मतलब माने रस रस भरा हुआ है, क्रिया और परिणाम में रस काय का भरा है, वो अभिप्राय के अंतर्गत है। रस लेस्य लेस्य, कसाय तो परिणाम के अंतर्गत आएगी, पर लेस्य अभिप्राय के अंतर्गत आएगी। कसाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेस्य कहते हैं, अनुरंजित है। कसाय तो है, पर कसाय में कितना अनुरंजित है, क्रिया और परिणाम में कितना जीव अनुरंजित है, किस चीज को लेके अनुरंजित। एक अशुभ क्रिया और अशुभ परिणाम में भी शुद्धता को लेके अनुरंजित हो सकता है, हाँ। और एक शुभ क्रिया और शुभ परिणाम में भी अशुभ अशुभ को लेके अनुरंजित हो सकता है, अशुद्ध अभिप्राय को लेके अनुरंजित हो सकता है। अभिप्राय की पकड़ करना सीखो। अभी तो कई खामियां हैं, जैसे आज अभिप्राय समझ में आ रहा, कल और कुछ समझ में आ रहा, और कुछ समझ में आ रहा। वो तो है, तो ज्ञान में बहुत सारी चीजें आती जाती पकड़ में दिनों दिनों। तो आदमी क्या करे और क्या ना करे। अरे तो करना तो एक ही काम है, अपने स्वभाव की ओर रहना। अपन ऊपर करना वो तो सही है, वो तो एकमात्र एक ही बिंदु है, बस उसी में जाकर स्थित। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि इन सब चीज से ऊपर उठो, क्रिया से, परिणाम से, अभिप्राय से, और अपने में जाकर स्थित हो जी। इसलिए इतनी सारी चर्चा होती है, पर ध्येय तो एक ही है ना। कहीं अपन से भूल तो नहीं हो रही, ये अपन ये चाह रहे, उसके लिए चर्चा है बस। माने जीव विपरीत अभिप्राय को भूल जाता है, पर पड़ा रहता है। जीव विपरीत अभिप्राय को क्या हो जाता है, भूल जाता। हमसे कह रहे हैं जो ख्याति लाभ पूजा के लिए, मान बढ़ाई के लिए, या किसी स्वार्थ पर शुभ कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनके पूरे शुभ कार्य करते समय उनको यही परिणाम चलते रहते हैं, ख्याति लाभ पूजा? कुछ समय के लिए अच्छे परिणाम भी होते होंगे, ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा है, नहीं आ रही समझ में। जैसे अब इतने लोग वेदी प्रतिष्ठा करा रहे हैं, चलो पदवी के लाने करा रहा है, कछु भी लाने करा रहा है, तो पूरी वेदी प्रतिष्ठा कराते समय क्या उनको पदवी का भाव रहता रहा, कुछ ना कुछ तो अच्छा परिणाम भी हो जाता होगा ना। पर वो सूक्ष्म रूप से अभिप्राय अंदर में वो ही काम करता रहता है, और जीव को लगता है कि मेरे कितने अच्छे परिणाम हो रहे हैं। जीव समझ नहीं पाता, होता ना ऐसा। अभिप्राय बहुत सूक्ष्म विषय है, ये समझ लो आप, बहुत सूक्ष्म विषय। अच्छा, जैसे अभी ये विधि कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति यानी पदवी के लिए, हाँ नहीं है ना, क्या है कोई जरूरी कि सीढ़ी बन रहा है, श्रीमंत ही बन रहे तो क्या हो गया? हाँ नहीं है भाई, कईयों का नहीं है सेठ श्रीमंत बनने का अभिप्राय है, क्या नहीं है? नहीं है, और कर रहे हैं फिर भी।
हो रही है क्या नहीं है? लेकिन क्या अभिप्राय है वो तो जीव को पकड़ना पड़ेगा। हम देखो उदाहरण दे रहे हैं। बिना अभिप्राय के भी गलत है ना, गलत है। बिना अभिप्राय की कोई काम नहीं होता। हर कार्य में, क्रिया में, परिणाम में और हर चीज में क्रिया, परिणाम और अभिप्राय तीनों लगेंगे। जीव समझ ना पाए कि किस परिणाम से, किस क्रिया से क्या हो रहा है। क्रिया तो बिना अभिप्राय के हो जाएगी। जैसी क्रिया हो रही है वैसा ही अभिप्राय हो उस क्रिया का, जरूर नहीं है, पर उसमें कुछ ना कुछ तो अभिप्राय रहता ही है, तो कुछ नहीं होता। परिणाम भी हो रहे हैं तो उसमें अभिप्राय कुछ ना कुछ लगा ही है। अब जैसे बुआ नहीं बता रही थी, लोग आते हैं रूम में बड़े अच्छे से, अरे बुआ जी बहुत अच्छी है, तुम अच्छे, स्वास्थ्य अच्छा है आपका, कितने अच्छे परिणाम दिख रहे हैं, कितनी अच्छी क्रिया दिख रही है, और पैर भी पड़ रही 3 बार दबा दबा, फिर पहुंच गई कहाँ? क्रिया परिणाम भी कितना अच्छा दिख रहा हूं तुम्हारे प्रति, नहीं दिख रहा है। और अभिप्राय, और उनको ऐसा नहीं लग रहा हो कि अपन ऐसा करें तुझे अपन के वहां जाने दें, ऐसा नहीं है, पर वो इनके अभिप्राय में है, उनको समझ में नहीं आ रहा जो करा था। तो सीधी महाचारी है ना, उसको मालूम होता? नहीं, कई बार नहीं पता, कई बार नहीं पता व्यक्ति, फिर भी वो करता चला जाता है, होता है, ऐसा है। इसलिए ज्ञान को जागरूक रखो। हमारे अंतरंग में विपरीत अभिप्राय छूटता जाएगा तो क्रिया भी शुद्ध होगी और परिणाम भी धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। अभिप्राय शुद्ध होगा तो क्रिया और परिणाम जो विपरीत दिख रहे हैं वे भी सब क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। चैतन्य की चैतन्य में चैतन्य रूप क्रिया होने लगेगी, हो ही रही हो तो। चैतन्य का चैतन्य में चैतन्य रूप परिणाम निरंतर चल ही रहा है। बस वही को अभिप्राय में भी बस चैतन्य ही चैतन्य हो जाए। बस जो कर्म के उदय से नाना प्रकार का क्रिया और परिणाम हो रहा है उसकी ओर तुम्हारी दृष्टि ही न जाए, ज्ञान की शक्ति लगे ही ना, और अपने में हो जाओ। और मौन दशा ही क्या है? श्रेष्ठ। और मौन जब कर्म के उदय आते हैं तो बस है क्या नहीं? परीक्षा का वो है तो कर्म को उदय आते जभी तो कि तुमने सही हो कि गलत हो। कर्म का उदय आए उस समय तुम परिणाम वो परीक्षा का समय। हम कह रहे हैं इतने मौन हो जाओ कि दुनिया कछु कर दे, फर्क ही ना पड़े, इतने वीतरागी हो जाओ, इतने मौन हो जाओ। नहीं आई समझ, और उतनी नहीं आ रही ना, उतनी अंदर से परिपक्वता नहीं आ रही भाई, इसलिए सब कुछ हो जाता है। उतनी परिपक्वता भी नहीं आ रही और कर्म की उदय भी आ रहा है। वो समझ रहे हैं, उस समय हाँ, हम तो कह रहे इतने मौन हो जा, कोई कछु कर दे दुनिया तो मैं उल्टो लटका दे, हम तो कह तो भी तुम बिल्कुल ची मत कहो, कर तो लेने दो। वो तो कह रहे हैं पर होना है ना। इस कर्म के उदय में मैंने अपने ज्ञान की शक्ति क्यों लगाया? जैसे अपन को ऐसा लगता है अरे व्यर्थ में हमने काय बोल दिया उनसे ऐसे, तो दुख लगता है ना, व्यर्थ में काय बोलता है, मौन रहते। ऐसे अपन को प्रति समय लगना चाहिए कि मैंने व्यर्थ में अपने ज्ञान की शक्ति इस क्रिया और परिणामों के समय क्यों अपनी ज्ञान की शक्ति उसको जानने में इसमें लगाया, अपने ज्ञान की शक्ति क्यों लगा? ज्ञान की शक्ति को लगाया है, पर में ज्ञान की शक्ति को लगाना ही बोलना है। पर में ज्ञान की शक्ति को लगाना ही बोलना है, और ज्ञान की शक्ति को पर से समेट के अपने में रखना ही मौन है।
ज्ञान का अपने में लीन हो जाना ही क्या है? ज्ञान का ज्ञान में लीन हो जाना क्या है? मौन है। अब बा में नाम लिखा गो, अपन ने देख ले न नाम मेरो, नहीं आई समझ में, न कच्छू न कच्छू। वो नाम कौन को है? बैराग नाम कौन का है? पर फालतू भाव खराब करे ना अपन ने, तो क्यों नहीं करे? ज्ञान की शक्ति ज्ञान में नहीं लगी। ज्ञान की शक्ति जो कर्म का उदय आया उसके साथ क्या हो गई? बह गई, लग गई। तो अपने भी परिणाम खराब है, सामने वाले जीव के परिणाम भी खराब है होंगे। और हम तो कह रहे लड़ो तो अपने बड़ों से लड़ो, अपने से बड़े ज्ञानियों से लड़ो, क्योंकि क्या है, बे लोड नहीं लेने की, भाव खराब नहीं करने की। नहीं है समझ में? है क्या? नहीं है। रुष्ट हो संतुष्ट हो तो बड़े अपने से बड़ों से ज्ञानियों के साथ लड़ाई झगड़ा कर। जिस पारसनाथ के साथ कमटने करे, तो पारसनाथ भी रागी थे तो उन्होंने कसाय नहीं बांधे कम से कम, इतो तो अच्छे भाव। नहीं यही समझ। और अपन उन जीवों के साथ यदि वो कर लें जो स्वयं अभी निचली दशा में बैठे, तो अपने कारण उनके और परिणाम का हो जाए। अपन निमित्त न बने। पर कितनी पकड़ नाम की, कितनी पकड़ नाम की। कोई के नाम की क्या पकड़ है कि हमारा नाम सपनों से, कोई के जा भी पकड़ है कि हमारा नाम क्यों छपा, तो ये भी नाम की जा आपको क्या है? पकड़। मत मानो तुम हमारा नाम। पर बोले दुनिया तो मान रही कि जे नाम के जे हैं, तो मान लें दो। और हम कहते दुनिया तुम्हें गलत भी मान ले, जैसे गलत जगह तुम्हारा नाम उपयोग हो गया, दुनिया तुम्हें गलत भी मान ले, तो मान लें दो ना भाई, क्या जा रहा हो? फिर कहने लगे नहीं गलत मान है अपन के, तो फिर अपन धर्मात्मा कहला रहे, तो लोग क्या कहेंगे? जो धर्मात्मा हो गए ऐसी जगह नाम लिखो। और जिस टाइप के है नहीं इनको ऐसे, तो जे भी सब अपन के रागे रंग लगे, स्वार्थ ही लगो। अरे कर लें दो, हम तो करें जो तो इस्तेमाल करने सबको कर ले, छोड़ ले फिर एक व्यक्ति तो भी कुछ मत का, एक ची मत का, तब है साधन। नहीं यही समझ क्या करने करन तो कौन हम कह रहे कोई कितनी अति करे, मेरे ज्ञान स्वभाव को थोड़ा ना चुरा ले, मेरे ज्ञान की साधना में थोड़ा ना विघ्न डाल देगा। नहीं आ रही समझ? मेरी सत्ता तक थोड़ा ना पहुंच जाएगा कोई, मेरा कुछ थोड़ा ना बिगाड़ लेगा। नहीं आ रहा समझ? हम कह रहे बदनामी होगी यदि गलत जगह उपयोग हो रहा है कोई चीज, बदनामी होगी, तो जिसकी होगी मैं हुई नहीं। वही तो कह रहे हैं। और अपन ये सोच रहे हैं कि हमारी बदनामी नहीं, धर्म की नहीं होती, उस में काय की बदनामी है? पर धर्म माने ये नहीं लगना चाहिए भाई कि हम फिर वही बात आ गई ना, तो वो नाम को लेके आप हम क्यों सोच रहे हैं? कहने का मतलब ये है। यहाँ अभिप्राय क्या है? वो अपने ज्ञान का विषय है। हाँ सब ये नहीं समझेंगे ना, जो दिखता है वो इसी क्या करता है समझता। अब हमारा नाम हमारे घर के भैया बहनों की शादी की पत्रिका में नाम सब जाए, तो लोग क्या कहेंगे? इनको अभी तक राग लगा है, भले हमें पता ही ना हो कि पत्रिका में नाम लिखो। नहीं है ये समझ में? फिर उंगली किसकी ऊपर उठेगी? उठेगी कि नहीं उठेगी? पर यदि उठना होगी ना, और ऐसा होना होगा तो वो भी होगा। मौन रहो साले, क्या करना, चूल्हे में जाओ, जो लगे सो करत रहे। नहीं आ रही समझ? नहीं आ रही समझ? इस तो भी काय सोच रहे होने हैं, धर्म को पतन होने हैं तो ऐसे ही हो। सच्चे साधक के साथ भी ऐसे ही हो जाएगो, जैसे कि धर्म को हिरास होने ना, जब तो लोग फिर अश्रद्धा करेंगे। अश्रद्धा, सच्चे साधक के प्रति भी अश्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? तो उसके लिए साधन भी तो जुटेंगे ना, क्योंकि धर्म की ज्यादा प्रभावना होना नहीं है, सत्य को लोगों से ज्यादा जुड़ना नहीं है। तो अब जो सही, अब सत्य की प्रभावना किससे होती? जो सच्चे धर्मात्मा होते। पर सच्चे धर्मात्मा के ऊपर भी धीरे धीरे उंगली उठना शुरू होगी। क्यों उठना शुरू होगी? उनके कर्म का होता है और जीवों के भी कर्म का, क्योंकि उनको सत्य का मार्ग मिलना नहीं है, उनको सत्य धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति से श्रद्धा उठी।
तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो निमित्त क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो अब निमित्त क्या हो रहा है, बन रहे हैं, वो बनेंगे। आप क्या सोच रहे? अब लोग कह रहे गुरुकुल क्यों बंद हो गया? तारण समाज में एक चीज तो अच्छी थी, कम से कम बच्चे सत्य से जुड़ रहे थे, अपने तारण पंथ से जुड़ रहे थे, दृढ़ हो रहे थे। तो नहीं हो सके ना ज्यादा दृढ़ सत्य के मार्ग में। लिखो ये युगंधुदेव ने, बिरले जीव सत्य को जानेंगे, सत्य की प्रभावना ज्यादा नहीं होगी। आप क्या सोच रहे? और ज्यादा तुम सत्य की प्रभावना करण भी मत चाहो। यदि तुमने ज्यादा सत्य की प्रभावना करण चाहे ना, बाहर के तामझाम से, बाहर के तामझाम से करण चाहे, तो तुम्हारी गति दुर्गति, तुम्हें लुढ़क जाओ। क्योंकि पता कि बिरले जीव सत्य को जाएंगे। तुम्हें यदि सत्य की प्रभावना करने की इच्छा, तो तुम पहले सत्य से पूर्ण रूप से प्रभावित होकर अपने सम्यक दर्शन ज्ञानचारी रत्नात्रय की साधना कर लो और अपने वीतराग साधुपद की ओर आगे बढ़ो। नहीं आ रही समझ? आ रहा नहीं आ रहा? और जगत के जीव जो मिल रहे हैं उनको सत्य बात आत्मा की बतला। बाकी आप सत्य धर्म की प्रभावना के लिए नाना प्रकार का प्रपंच मत करो कि सत्य धर्म की खूब प्रभावना जाएगी, इससे जाएगा, लोग समझे, सब लोग समझ ले तारण पंथ क्या, मोक्ष का मार्ग क्या, सच्चा जिन धर्म क्या। तुम कितना ही भावना बात लो, कितना ही कुछ कर लो, बिरले जीव जानना तो बिरले ही जानेंगे। और इससे क्या होगा, और धर्म का ह्रास ही होगा। पर जीव समझ ही नहीं पा रहा, जीव को लग रहा मेरा अच्छा अभिप्राय चल रहा, भैया उससे दुर्गति गिरती है, ये जीव को समझने खड़े हो गए, नहीं हो गए। हम अच्छा करते हैं, हमारा अभिप्राय अच्छा इस चीज के विरोध करने में, हमारा अभिप्राय अच्छा इस चीज के विरोध करने में, तो सब समझ में आ गया। जो कछु पता भी नहीं थी, बची सामने आ गई फिर। जी समझ नहीं पा रहा ना, क्या करोगे? वो ही बता रहे हैं हम, बिल्कुल मौन दशा श्रेष्ठ। ज्ञान की शक्ति पर में लगा रहे हो, माने बोल ही रहे हो, तो बिलाई मन वचन काय से ना बोल। पर ज्ञान की शक्ति पर में लग रही तो आपका मौन खुला है, और आपकी ज्ञान की शक्ति अपनी ज्ञान में लग गई, क्या है? मौन दशा है। ठीक है नहीं? जय अभिप्राय वाला बताया कि हमारा अभिप्राय लोग मान, और सच्चा अभिप्राय वाला बताएगा ही नहीं कि मेरा अभिप्राय ये। जिसका अभिप्राय खोटा रहता ना, उसको बतलाना पड़ता, नहीं नहीं मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं, मेरा अभिप्राय तो ये था, क्योंकि इसका अभिप्राय वैसा था नहीं, इसलिए उसको वैसा बतलाना। पर और जिसका अभिप्राय शुद्ध रहता है ना, वो बतलाता नहीं कि मेरा अभिप्राय शुद्ध था, वो तो अपने अंदर में रखता है। अभिप्राय कोई बतलाने की चीज है। बोले हर बार फिर सामने वाला ऐसे ही करेगा। यदि हर बार तेरे कर्म के उदय में होगा तो वो करेगा। तू लाख बार बोल ले, फुकट का सहायक क्यों कर रहा था? क्यों अपने परिणाम को, अपने ज्ञान की शक्ति को बर्बाद कर लेने दो, कौन कितना क्या करेगा। यही उत्सर्ग समझ लो, अपन तो यही समझ लो कि यही उपसर्ग है। नहीं आ रही समझ? छोटे मोटे उपसर्ग यही तो है। देखो ना, उनने पारसनाथ ने मन वचन काय से तो मौन थे ही, पर उनने ज्ञान की शक्ति को पर में नहीं लगाया, कमट करत रहा। अपन भी अपनी ज्ञान की शक्ति को पर में मतलब किसी चीज से प्रभावित मत हो, कुछ हो जाए। कोई हम तो कह रहे ये भी हो जाए तुम्हारे नाम पे कि तुम बहुत अहंकारी हो, तुम जे हो वो हो जाए, लेकिन अपने में क्या रहो। जीव की ना मौन रहने की भावना तक नहीं हो रही। मौन रहने की भावना माने ज्ञान की शक्ति हमारी पर में ना लगे, ऐसी भावना तक नहीं कि ज्ञान की शक्ति हमारी ज्ञान में ही लगी रहे, पर में लगे ही ना, जाए ही ना। नहीं आ रहा समझ? ये भावना तक नहीं हो रही, कहां से समझेगी? ओके, ज्ञान में तो अब जो ही चल रहा है कि अब ये काम कर लो, अब जो काम कर लो, अब जो काम कर लो, अब जो काम कर लो। और जिस चीज का रस पड़ा ना, उस चीज का काम वो भिड़ के क्या होगा,
करने लगता है जी। और देखो आपको समझ में नहीं आता जीव की जे ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। बोले हमने तुम्हारे हित के लिए ऐसा करे। हाँ, हमारे हित के लिए तुमने ऐसा करे, तुम्हारा परिणाम बहुत अच्छा था, लेकिन आपका संस्कार भी था। आपका क्या है, आपका क्या है? जैसे आपने कहा, बड़ी मम्मी ने कहा कि भैया तुम हमको स्वाध्याय सुनाओ रोज, है ना, रोज प्रतिक्रमण सुनाना, रोज स्वाध्याय सुना देना, माने नित्य ग्रंथ पढ़ के सुनाओ, और रोज स्वाध्याय सुनाओ, प्रतिक्रमण सुनाओ हमको, और हमको आप जाप करवाओ और ध्यान समाहित करवाओ, ठीक है। तो मैं इस कार्य को कब करूंगा, मैं इस कार्य को कब कर पाऊंगा, बताओ ना। नहीं नहीं नहीं, मैं इस कार्य को कब करूंगा। जैसे किसी में से कभी स्वाध्याय कर दो, जाप पाठ कर दो, समाहित करवा दो हमारी, माने तुम्हें करवा दो हमारो सबका चू, तो हम ये कार्य कब करेंगे भैया। हम कल्याण, हमारी भावना होगी ना आपके कल्याण की, है ना, कि भैया हम इनको कल्याण हो जा रहा हमारा जो करवावे से, तो हम कर दें, ठीक है। एक परिणाम तो जो भी हो सकता है, पर ना क्या है, हमारे संस्कार भी हो, हमको खुद को रुचि होगी जब तो करवा पाएंगे, और हमारे संस्कार होंगे तो करवा पाएंगे। नहीं आ रही समझ में। अब कोई भी भले से बोल दो तुम कि हमें जो जो करवा दो, फिर रुचि नहीं हो कि संस्कार ही नहीं, तो कहां से करवा दे वो। बताइए कि कितनी कल्याण की भावना चल रही हो तुम्हारे प्रति। नहीं आ रहा। यदि किसी ने कोई कार्य आपका किया है तो वो आपके कल्याण है, आपके हित के लिए तो किया है उसने, हो सकता है उसका परिणाम वैसा, पर उसके भी उस चीज के क्या थे, रुचि थी और संस्कार थे, जब तो उसने ऐसा किया है। आज मेरी रुचि और मेरे संस्कार के विपरीत मुझसे कोई कार्य कराना चाहे और मैं करना भी चाहूं कि उसके भले के लिए मैं ऐसा कर दूं, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आज मैं चाहूं कि मेरे पिताजी की मैं हेल्प कर दूं, दुकानदारी चला दूं, भैया अच्छे बढ़िया पैसा वाला कर दूं, ये कर दूं वो कर दूं, तो पर मेरे संस्कार ही नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, मेरा कर्म का उदय वैसा है ही नहीं है, तो कहां से मैं कर दूंगा। यदि तूने किसी का कुछ किया है तो तेरा वहां पर संस्कार, तेरी रुचि और तेरा खुद का क्या रहा, खुद का वैसा कर्म का उदय भी तो रहा ना। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा क्या नहीं आ रहा समझ में, ऐसा है ना। एक कार्य में अनेक कारण है, पर जीव उन कारणों को पकड़ नहीं पाता, उन कारणों को पकड़ लेता है जिससे उस पूर्ति हो गई, बस उस कारण को पकड़ के बैठ जाता। एक कार्य में अनेक कारण, बस। अपने कर्म के उदय के बिना, वैसा कर्म का उदय के बिना, वैसे संस्कारों के बिना और वैसी रुचि के बिना कुछ नहीं होना। नहीं आ रहा समझ में, ऐसा है ना। अब हम लाख सोच लें कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, तो हम वो कार्य कभी जब ही कर पाएंगे जब हमारे वैसे कर्म का उदय आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम वैसे तभी कर पाएंगे जब हमको उस चीज की कहीं ना कहीं रुचि होगी। या तीसरी चीज, या वैसे हमारे क्या होंगे, संस्कार होंगे। नहीं आ रहा समझ में। यदि मैंने किसी का हित किया है, यदि मैंने किसी का हित किया है, तो मैंने हित नहीं किया, मेरे हित करने के क्या थे, हित में जो क्रिया हुई है परिणाम, वैसा मेरा संस्कार था, वैसे मेरी रुचि थी और वैसा मेरा कर्म का उदय था, और सामने वाले का उससे हित हो गया, वो मान रहा है ऐसा, पर हुआ उसका हित उसके खुद के कर्म के उदय से, उसके खुद के पुरुषार्थ से। नहीं आ रहा। और मेरे द्वारा यदि किसी का अहित हो रहा है, तो अहित माने मेरे को वो अहित करने की खुद क्या थे, वैसा कर्म का उदय था, वैसा रुचि थी और वैसे क्या थे, संस्कार थे। यही तो द्रव्य की क्या है, स्वतंत्रता है, और यही ज्ञान का विषय क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। तो फिर राग द्वेष क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, अभिप्राय शुद्ध हो जाएगा। ये द्रव्य की क्या है, स्वतंत्रता है। कहने का मतलब ये है, प्रक्रिया भी संभालो, परिणाम भी संभालो, अभिप्राय भी संभालो, उपयोग भी संभालो। पर उपयोग समझ जाएगा ना तो क्रिया परिणाम अभिप्राय सब समझ जाएगा। अब अपने एक चीज बताएं, अब अपने अभिप्राय में अपने वीतराग स्वभाव के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।
अच्छा, हम अपने अभिप्राय में समाज के कल्याण का अभिप्राय रखें मन में, पर समाज का कल्याण जब होना होगा तभी होगा। इसलिए भैया अपने अभिप्राय भी रखने से, समाज हित का अभिप्राय भी रखने से समाज का हित नहीं होगा, उसका जब होना था। इसलिए अब हम मेरा सारा पर का अभिप्राय और पर का लक्ष्य छोड़ के अब एक अभिप्राय में एक अपना शुद्धात्मा और अपना भीतराग स्वभाव बैठ जाए, उसके लक्ष्य से पूरे कार्य करो। उसमें समाज हित हो जाए तो हो जाए, लोगों को हित हो जाए तो हो जाए, जो लोग जुड़ रहे हैं उनको हित हो जाए तो हो जाए, और ना होवे तो ना होवे। क्योंकि अपन कितना अभिप्राय शुद्ध रखो जीवों के, सामने वाले जीव के लिए अच्छा हो जाए, पर भैया उसका जैसा होना होगा वैसा ही होना होगा। मैंने आपने द्रव्य की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। आपके अभिप्राय में आपका स्वभाव होना चाहिए, आपका भीतराग स्वरूप होना चाहिए, बस। इसके अलावा आपके अभिप्राय में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ? काम का था बस। किसी के परिणाम को कोई नहीं बदल सकता, और अपन अपने खुद के घर में क्यों ऐसे होने वाले परिणाम को नहीं बदल सक रहे, पर अभिप्राय तो अपन अपना शुद्ध रख सकते हैं ना, है क्या? नहीं, कहने का मतलब ये है। उस संस्कार, देखो हम रोज कह रहे हैं जी, संस्कारों को पुष्ट मत करो। पर देखो आज जिस जीव का भला नहीं होना ना, अपन को लग रहा है सामने वाले जीव का भला हो रहा है क्योंकि वो अच्छे कारों में लग गया, पर यदि सामने वाले जीव को नहीं है तो क्या कर लोगे आप? नहीं आ रहा समझ? पढ़े होंगे ना, क्या कर सकते? आज जीव यहां होता तो पूरी साधना की गहरी गहरी चीज समझता, सुनता, पकड़ में आती। नहीं आ रही समझ? और नहीं होना ना, तुम देख लो कहीं ना कहीं जीव को फंसना, तो उसको वैसे साधन निमित्त क्या होगा, मेरे घर अपन को लगता रहा कि अच्छा हुआ, नहीं आ रही पकड़, अपन को लगा अच्छा हो रहा, पर आप समझ ही नहीं पाए। पूरा खेल है, जे नाटक है कर्म रचित। नहीं आ रहा समझ? पर कर्म क्यों था में लिखा था, आप क्या सोच रहे? बहुत सूक्ष्म है, नहीं समझ? हाँ, वही चीज क्या है। देखो तुम दुनिया के लोगों को सुना रहे जिन देश में, पर आप भी एक बात सुनो, नहीं सुना रहे। अब जैसे बड़ी मम्मी सब जगह मोबाइल लगा लगा के, या रानू मोबाइल लगा लगा के कर रही, प्रवचन सुनवा रही थी, जे ग्रुप में वो ग्रुप में सब में डाले, और खुद नहीं सुन रहे। क्यों? खुद भी तो क्या करो, सुनो, जब तुमको बहुमान है। नहीं आ रहा? जिनदेशना का क्या है? बहुमान है। नहीं तो तुम अपने आप को ये सोच रहे कि हमने सब भरपूर है, हम बस दूसरों को सुनवा दें इनकी बाणी। आप भी सुनो, क्या पता कौन सी चीज आपको क्या हो जाए, बैठ जाए, मिल जाए। नहीं आ रही समझ? पर वो क्या है, हम बता रहे हैं, जीव को कहीं ना कहीं लगे रहना है ना, तो कहीं ना कहीं वो उसकी वैसी क्या बन जाती, पूरा सिस्टम है। हमने देखने में नहीं आ रहा, पूरा सिस्टम जुड़ा एक चीज से दूसरी चीज का है, करता रहता है ना। आप देखो होता है, जैसे इनका कल्याण नहीं होना, इनका कल्याण नहीं होना है अभी वर्तमान में। अब जे जुड़ गए, चलो हमारे साथ जुड़ गए, हम तो खुल्ला जो हमारे साथ जुड़ गए, तो इनका क्या नहीं होना, कल्याण नहीं। तो हमारी स्थिति ऐसी चलेगी कि हम खुद इतनी टेंशन में, इतनी कर्मधारा में चलेंगे, इनको कोई मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। और जब हमारा कर्म का होता है छठा, और हमारा अच्छा समय आया कि हम बहुत अच्छा मार्गदर्शन देके इस जीव को क्या कर सकते थे, सुलटा सकते, तब इसका साथ क्या हो गया, छूट गया, क्योंकि इसका कल्याण नहीं होना, वैसे निमित्त नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं हो पाएगी। विचार करो, नहीं आ रहा? जब साथ थे तो अपन अच्छा मार्गदर्शन नहीं दे पाए, क्योंकि अपन खुद इतनी कर्म की धारा में उलझे हुए या विपरीतता थी।
और आज अपन सही स्थिति में रहे तो आज अपन बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते या बहुत अच्छा सही चीज बतलाते, पर संयोग छूट गया। सर सिस्टम क्या है? व्यवस्थित है। और कौन आपके किस उदय में साथ रहेगा ये भी व्यवस्थित, ये भी निश्चित है। कौन से उदय में, कितने समय के उदय में कौन पाप के उदय में साथ रहेगा, कोई पुण्य, कौन पुण्य के उदय में साथ रहेगा, कौन पापानुबंधी पुण्य के उदय में साथ रहेगा, कोई कौन पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में साथ खड़ा रहेगा, सब निश्चित। प्रबंध नहीं कि अपन कल रात में नहीं पढ़ रहे हैं, साथ छोड़ दी, मायके वालों ने छोड़ दी, ससुराल वालों ने छोड़ी, पर सखी तो साथ रही ना। इत तो भी पाप के उदय में साथ ही तो रहा कोई ना कोई। सीता अकेली थी, नहीं आ रहा समझ है क्या? नहीं है। तो ये सब कर्म नाटक चल रहा है, इसको देखो, बड़ा मजा आएगा। सब हो रहा, क्या करोगा? आप किसके पीछे दुखी हो? अब इनके पीछे हम दुखी होने लगे, इनके पीछे होने लगे, इनके पीछे होने लगे, भैया काय नहीं समझ रहे, काय नहीं हो रहा है, ऐसा काय नहीं। तो भैया सब निश्चित। वो टीवी का नाटक है, जो नाटक अपना कर्मकृत चल रहा है, कर्मकृत नाटक जो सब पात्र बने अपन, ऐसा है ना। ये नाटक जय है, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए शुभ निमित्त मिले तो बुद्धि पूर्वक उसका क्या करो, सदुपयोग करने का पूरा प्रयास करो। भलाई सदुपयोग हो पाए ना हो पाए कर्म की वजह से, पर उसका पूरा सदुपयोग करने का क्या करो, प्रयास करो। हर समय डटे रहो। और हम बताएं एक शुद्ध अभिप्राय से जुड़ो कि जीव का कल्याण हो। देखो हम फिर वही चीज में आ गए, होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ अभिप्राय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं। अपना कल्याण हो, और यदि कदाचित पर की कल्याण की इच्छा हो रही ना, तो उसके लिए सिर्फ एक ही अभिप्राय होना चाहिए, जीव का क्या हो, कल्याण। और कल्याण के लिए सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते, शुद्ध देश न सुना हो, उसकी संभाल की बात करो। जो बाहर की वेदी प्रतिष्ठा कल और जे प्रतियुक्ताएं, जे दुनिया भर के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनसे कुछ प्रभाव नहीं हो। बस बोले वहां से तो कम से कम बच गए, अब अपने तरफ करने लगे। तो अपने तरफ करने लगे तो बेही अभिप्राय से कर रहे हैं, उनको शुद्ध अभिप्राय तुमने दिखलाए नहीं, तुमने उसको आत्मा शुद्धात्मा की रुचि का रस पिलाए नहीं। तुम आत्मा शुद्धात्मा की रुचि का रस पिलाओ ना पहले। भीड़ जोड़ने के लिए वो कहते नहीं हुआ, जे नहीं कह रहे, भीड़ जोड़ने वाली बात नहीं कर रहे हैं। अभी अपन सोच रहे हैं कि जो लोग इतने होते भटक रहे हैं, और कम से कम वे अपने तारण पंथ में बैठ के काम करें। जिनको भजन गान की रुचि, तो कम से कम वे होते भजन ना गा के इतई के भजन गाएं, पर वे भजन गावे के लक्ष्य से ही रुक जोड़े। अभिप्राय उनको वही है, बस उतना ही है। उनको अभिप्राय में तुम शुद्धात्मा को रस नहीं पिला रहे ना, उन्हें आत्मा को रस नहीं पिला, उससे जोड़ो। हाँ, आत्मा शुद्धात्मा का शुद्ध रस क्या करो, पिलाओ। तब जीव की वास्तव में मति क्या होगी, पलटेगी। और एक ही लक्ष्य क्या होना चाहिए, नहीं आ रहा समझ में? जैसे अब हम बता रहे हैं, जैसे हमारी सेवा के लिए कोई रुक गया हमारे पास कि भैया जी की रोज कपड़ा धुलेंगे, अपन रोज डब्बा में पानी भर देंगे, और भैया जी की चटाई बिछा दे, माने जो भी अपने काम है, इतना ही काम है, और कुछ भी काम है, माने जुड़ गया कोई भाई। ऐसा भी लगा आज जैसे ममता भाई भोजन बनाने की रोटी भैया जी की, तो इसको आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल मत करो। यदि जो भोजन करा रहे हैं, उसको दो शब्द जनवाणी की और उसको सत्य का मार्ग बता के इसको सम्यक रुचि से जोड़ने का प्रयास करो। नहीं आ रही समझ में? यदि आपका हृदय क्या होगा, शुद्ध होगा, तो नहीं आ रहा समझ में? यदि आपका सूटकेस भी उठा के किसी ने ट्रेन में रखा है और वो भी ट्रेन में चढ़ा, तो उसको दो बात आप जनवाणी की सुना दो, सत्य की बात सुना। नहीं आ रहा भैया? हमारी तीव्र कर्म की धारा चल रही है और हमारे परिणामों की संभाल नहीं हो पा रही है, हमारे इसकी संभाल नहीं रही, इसलिए तुम हमारा थोड़ा क्या दो साथ हो। तो उसको तुम धर्म का शुद्ध स्वरूप क्या करो, बतला। अपन तो बतलाएंगे, अपन तो पर सामने वाला खुद लेने के लिए तैयार नहीं, तो आप क्या करो? व्यक्ति खुद की इतनी तीव्र कर्मधारा के बीच में भी तुम्हें सही मार्गदर्शन देना चाह रहा था और चाहया उसने, पर आप लेना ही नहीं चाहे, तो आप क्या करो?
और देने वाला दे भी रहा तो आपने लिया नहीं, बैठा के पढ़ा भी नहीं चाह रहा कि लिखो तुम पढ़ो, इतने बैठो तो नहीं कि हमके मत देखो, चलो हमारी धारा चल रही, बात हमें संभाल करवा, पर जिस समय हम अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे हैं, बस हमें तो तुम अपना फायदा उठा लो, पर नहीं। बस वही कह रहे हैं, माने अभी कर्म का होता है, वैसे जीत कर नहीं आया तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। पर एक चीज हम ये बता रहे हैं, पर अपन अपना अभिप्राय नहीं आ रही समझ में, अपन बहुत अच्छा अभिप्राय, और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए अपन ने किसी को रखा है तो उसको स्वार्थ का रस पिला दो, अपन ने अपने स्वार्थ के लिए उसको अपने साथ, उसको उलझाओ मत। कहने का मतलब ये है, नहीं आ रहा, अपने स्वार्थ के लिए रख, जैसे भैया अपन ने यहाँ पर किसी को रख लिया अपने साथ, भैया हम अकेले नहीं रह पाएंगे, भय लग रहा था, पर अपन साधक है तो अपन उसको क्या करो, अब उसको नौकरी बना के मत रखो, उसको भी आत्मा का रस पिला दो ना भाई, जब तुम में योग्यता है तो अपने तुल्य बना ले। कहने का मतलब ये है, माने एक अच्छी, बहुत विशाल हृदय होना चाहिए, बहुत विशाल दृष्टि होना चाहिए, माने बहुत हृदय आपका इतना विशाल होना चाहिए कि क्या बता। हाँ बस वही बात है। फिसल जाते हैं, हमको तो हम जो कह रहे हैं, हमको तो ये देखना चाहिए कि सामने वाला जीव इतनी कर्म के उदय में, इसकी इतनी कर्म की धारा में भी अपन ये देखने लगते हैं कि दादा देखो ऐसे कर्म की धारा में लगे हैं और इनकी ऐसी कर्म की धारा चल रही, पर ये देखो ना कि इतनी कर्म की धारा में दादा कितनों अपनो कार्य कर ले रहे। नहीं आ रही समझ कि जो तीनों टाइम की समय कर ले रहा है, जॉब कर ले रहा है, अपना स्वाध्याय कर ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है, बताओ इतनी तीव्र इनकी कर्म की धारा चल रही। जो चीज भी तो देखो, और जो चीज देख के लगना चाहिए कि अपन भी ऐसा कर लें, पर जी चीज अपन ने देख लिया कि दादा की तैसी कर्म धारा चल रही, कछु तरह है, कछु फल नहीं मिलता। माने अभिप्राय की शुद्ध क्या होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। भाई हमारे कर्म की वजह से हमारे ऐसे परिणाम हो रहे, पर हमें इतना विवेक रखना चाहिए कि सामने वाले को बता दो कि हमारे कर्म की वजह से ऐसे परिणाम हो रहे, पर तुम हमारे कारण ऐसे परिणाम विपरीत मत करो। जैसे माँ बाप की माँ की लड़ाई बड़ी मम्मी से है, हमारी मम्मी की लड़ाई किससे है, बड़ी मम्मी से, तो मम्मी के परिणाम बड़ी मम्मी के प्रति खराब हो रहा है। एक उदाहरण दे रहे हैं, मम्मी के परिणाम बड़ी मम्मी के प्रति खराब हो रहा है, तो मम्मी को अपने बच्चे को बता देना चाहिए, बेटा मेरे परिणाम उनके प्रति इसलिए खराब हो रहा है कि कर्म का उदय आया, पर तू उनसे परिणाम मेरे चक्कर में खराब मत कर लेना। नहीं आ रही समझ में, एक उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे ही भाई हमारी कर्म की धारा चल रही, इसलिए हमें इतनी टेंशन, इतना सब कुछ हो रहा, पर तुम इतना मत जोड़ो, तुम उतना ही करो जितनी क्या है जरूरत। ये ऐसा अपन को सामने वाले को क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। अपन बताते भी हैं, पर जीव खुद की रुचि से फंस जाए तो कोई क्या करे। ये कहने का मतलब है, फिर अपन को दुख लगता है कि अपने कारण फालतू समय बर्बाद हुआ। कहने का मतलब अमन निमित्त बने ना। और सबसे पहली बात बताएं हम एक चीज, बड़े स्वाध्याय, साधक बन के आप निकल रहे तो आपका समय स्वाध्याय में जाना। बहुत लापरवाही है अपने, एक ग्रंथ का स्वाध्याय एक साधक पूरा नहीं कर पा रहा साल भर, और वहां पर आप देखो एक ग्रंथ
आप दूसरी जगह देखो, माने साल भर में 4-4, 5-5, 6-6 ग्रंथों का स्वाध्याय हो जाता, 1 महीने में 1 ग्रंथ का स्वाध्याय पूरा हो जाता। कल ही हम उसमें पढ़ रहे थे उसमें कि साधक का माने श्रावकों का 4 महीने में 1 ग्रंथ पूरा हो जाना चाहिए और साधु का 2 महीने में 1 ग्रंथ पूरा हो जाना चाहिए। इतना समय उसका स्वाध्याय में जाना चाहिए। वो कह रहा है स्वाध्याय से जुड़ो, और अपन तो सत्य से जुड़े हैं, तो अपन सृजनवाणी का सही इस्तेमाल करेंगे ना, सही से उपयोग करेंगे ना। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय की बहुत लापरवाही, बहुत ज्यादा लापरवाही, और खुद के स्वाध्याय की बहुत लापरवाही। उनकी प्रवचन सुन ले, उनकी सुन ले, उनकी सुन ले, उनकी गाथा सुन ले, उनके पदानुवाद सुन ले, होगा बोले स्वाध्याय। करो ना, बैठ के करो स्वाध्याय। स्वाध्याय होना चाहिए, आप बड़ी श्रद्धा से होना चाहिए। हम बता रहे इतनी टेंशन में जीता आत्मानंद महाराज जी पर स्वाध्याय करत, तो बैठे रहे एक तरह को, कितनी किताबें पढ़ के धरत जाते। कितने भी बता रहे थे वहां, कहा मिश्रा जी की बरसावास में या यहाँ के बरसावास में, इतने स्वाध्याय नित्य ग्रंथ पढ़ के विषय देख रहे। जब तो उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि बनाई थी कि इस ग्रंथ का माने योगसार ग्रंथ का, योगसार पूरा ग्रंथ का सार कारण स्वामी ने एक सूत्र में कैसे दिया जी। उन्होंने कहा पूरा समय सार, और समय सार का एक सार क्या पढ़ा पूरा, जब तो निकाला ना सार की ये काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूप में समय सार का सार है, बता देते ना निचोड़। उन्हीं ने बताए थे जीव कांड और कर्म कांड, पूरा जीव कांड समाया हुआ है उपयोग में, हम कहा जहां हमारा उपयोग, और हम कैसे जैसे हमारे भाव, इसमें पूरा कर्म कांड छुपा। तो एक चिंतन चला ना, नहीं यही समझ में। कहने का मतलब ये है हम कह रहे कितना ही कुछ में जियो तुम, पर स्वाध्याय मत भूलो, स्वाध्याय मत छोड़ो, स्वाध्याय करते चलो। और अपना श्रद्धांश सही रखो ना, उठाओ ग्रंथ, आचार प्रणीत ग्रंथ उठाओ, टीका किसी ने करी, पर अपना श्रद्धांश सही रखो, अपन को अच्छी स्वीकार नहीं करना। हाँ, या फिर अपने हम कह रहे तुमको तारण स्वामी पे श्रद्धा, तारण स्वामी की 14 ग्रंथ को अच्छी भक्ति भाव से रोज पढ़त जाओ, फिर खत्म हो जाए, पूर्ण हो जाए 14 ग्रंथ, फिर शुरू कर दो, फिर पूर्ण हो जाए फिर शुरू कर दो, जिंदगी निकाल दो ना। हम तो कह रहे बढ़िया श्रद्धा से पढ़, पर वो काम भी नहीं करना। इसलिए स्वाध्याय में बढ़ाना चाहिए सबसे पहले। कोई आप साधक बन के चल रहा ना, उसको सबसे पहले काम में बढ़ाओ, स्वाध्याय में बढ़ाओ। और आप प्रचार प्रसार के लिए स्वाध्याय करेगा ही नहीं जी, अपना तो अभिप्राय शुद्ध है ना, अपन को तो पता है ना कि अपन ऐसी चीज में नहीं भटक सकते। अच्छा लगा, हाँ हाँ, नहीं तो समय व्यर्थ में जाएगा। मैंने वही बात हो गई कि बच्चे को यदि आप पढ़ाई लिखाई की रुचि नहीं है तो आप हॉस्टल में बाहर मत भेजो, नहीं तो वो मोबाइल के चक्कर में लग जाएगा। ऐसे यदि व्यक्ति को दोस्त भाइयों में लग जाएगा, व्यसनों में लग जाएगा, इधर उधर दुनिया भर में गलत कामों में लग जाएगा। जिस बच्चे को पढ़ाई लिखाई की रुचि, उसी का स्कूल, बड़े बड़े स्कूलों में या बाहर एडमिशन डलवाओ, करवाओ, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। ऐसी बात, जिसको स्वाध्याय में रुचि है, आत्मा की रुचि लगाने पक्का श्रद्धा है, उसको ही साधक बनाओ, नहीं तो वो भी साधक बन के फिर रहते होते के कामों में लग जाएगा। नहीं आ रही समझ में? हाँ, अब नहीं है ना प्रगाढ़ रुचि स्वाध्याय। जब तो व्यक्ति मठ आश्रम मंदिर थी इसमें उसमें काम में लग गए, वो पूरा समय उसी में लगा रहा है। आज अपन भी 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम तथ्य चर्चा कर रहे हैं, तो अपन खुद को स्वाध्याय को समय नहीं मिल पा रहा। नहीं आ रहा? ये पहली बार है मैं यहाँ पर, हाँ, कि मैं अपने स्वाध्याय कोई व्यक्तिगत नहीं कर, पहली बार इतनी हूँ। वही कह रहे अपन, माने व्यस्त है क्या नहीं, जनवाणी में व्यस्त है क्या नहीं, इतने व्यस्त है अपन अपने इसमें कार्य में कि अपन खुद के लिए समय नहीं मिल पा रहा, और अपनी सामायिक वगैरह अपन कर ले रहे हैं। नहीं आ रहा? पर जो बताओ, विचार करो तुम, लोगों कैसे समय निकल जा रहा हो, पीछे कल्याण करवा लो, जे करवा लो, जे मंदिर बनवा लो, जे कर लो, इसके मार्गदर्शन में।
पर मैं स्वाध्याय की प्रगाढ़ रुचि होना चाहिए। स्वाध्याय परम तप का है। मुनिराज तो चलते फिरते शास्त्र हैं, फिर भी स्वाध्याय की जरूरत, फिर भी शास्त्र पढ़ा, शास्त्र उपकरण दे दिया, मुनिराज को रखो, छूट है आपके लिए। कोई परिग्रह मत रखो, पर एक शास्त्र रखो। चौथे काल के मुनि भी भगवान के समोसरण में जाके वाणी सुनते थे। जिनवाणी उनको भी, माने उनको भी सही है कि नहीं? रिद्धिधारी मुनिराज तक तो जिनवाणी सही है, नहीं है? जब रिद्धिधारी मुनिराज को तो वो आहारक पतला निकलता, जब कोई शंका होती तो वो जाकर समाधान करके आता है। माने उनको भी जिनवाणी सुनने की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? रिद्धिधारी मुनिराज तक है क्या, नहीं है? या फिर पूर्ण ध्यान में लीन रहा। जब मुनिराज नहीं रह सके पंचम काल में पूर्ण ध्यान में लीन, लिखा ही स्वाध्याय परम तप। पंचम काल के मुनिराज के लिए भी स्वाध्याय परम तप था, नहीं तो मुनिराज के लिए ध्यान परम तप। लेकिन स्वाध्याय जब तक कुछ नहीं, तब तक क्या करो? स्वाध्याय। सारण स्वामी 14 ग्रंथ काय के लिए लिखते हैं कि जीव इतनी साधना नहीं कर पाएंगे मेरी जैसे, जैसे मुझे किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर जीवों की अभी ऐसी साधना नहीं हो पाएगी तो कम से कम जनवाणी क्या हो जाए, व्यक्ति सत्स्वरूप को समझे, जनवाणी पढ़े 14 ग्रंथ। ऐसा है। यदि कोई इस मार्ग में चलना चाह रहा तो उसकी पहले स्वाध्याय की, समाई की, मंत्र जप की, ध्यान की रुचि देखो, आत्मा की रुचि देखो ही देखो। और यदि नहीं है उसकी, संस्कार नहीं है इसके स्वाध्याय ध्यान जाप पाठ समाई की, तो पहले आप उसको अपने साथ रख के उसके स्वाध्याय ध्यान समाई के संस्कार क्या करो, बनवाओ, उसको रुचि उत्पन्न करवाओ, उसको खुल्लम खुल्ला मत छोड़ो। नहीं आ रही समझ? नहीं बताया ना, पंचम काल बहुत साधन है। हाँ, अपने से बड़े वाले साधर्मियों के साथ रह के साधना करो। पर जे भी सब अपन के पर की फिक्र लगी, अपनों कर लो जिम्मेदार है। सही बता रहे हैं। दिन बता रहे हैं जुड़ जाते हैं ना, अपन राक्षी भूमिका में बैठे हैं तो अब अपने अंदर कौन सा विपरीत वालो राग है? जो वालो राग तो है, हाँ? विपरीत वालो राग तो नहीं आ सके, राग तो जो वालो है ना। मैं अपने आप में पश्चाताप है तो फिर मेरे को प्रमाद ना चाहते हुए। हम बताएं एक चीज, हम कह रहे बिल्कुल, मगर ना आज्ञा मानो गुरु की, भालेंगी वितरागी ने लिखा साधु की, पर साधन में यदि कोई अच्छी चीज कह रहा है तो उसको आज्ञा मत मानो, पर अच्छी कर लो उसको। आज्ञा मत माने, आज्ञा मत समझो ना कि उसकी भी वो आज्ञा है, जे समझो भाई मत मानो। हम कह रहे कुछ मत मानो, पर यदि छोटा बच्चा भी आपको कोई अच्छी चीज कह रहा है ना तो उसको क्या कर लो, उसको स्वीकार कर लो। भले आज्ञा मत मानो, उसको श्रद्धा मत दो, कुछ मत दो। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम छोटे की बात मान लेंगे या इनकी बात मान लेंगे तो हम उनकी आज्ञा मान ली हमें, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं, वो आपको बांध के थोड़ा ना रख रहा। वही तो कह रहे हैं, वही चीज कह रहे हैं। हाँ, ज्ञान वो बड़ा छोटा उम्र से नहीं। और हमारा तो एक हम इसी में तो पीछे हो, माने इसी में हम वो, हमें छोटा भी कोई बात बताता ना, हमको उसकी बात क्या होती अच्छी लगती, और ना हम उसको बहुमान, एक जे गलत बात हमको उसको बहुमान भी आएगा। चलो देखो कितनी अच्छी बात किया व्यक्ति, आधार से अनुज कछु बात किया, भैया तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, 10 लगत की दिखाओ, बच्चे लोग कितनी अच्छी बात बता रहे हैं।
नहीं यही सुन, या कोई भी स्वीकार करने की क्षमता है ना, है। गलती स्वीकार करने की क्षमता है। हाँ हमारे इसमें गलती है तो कोई बता स्वीकार। मिलाई, उनमें लाख गलती है, जो अपन की गलती बता रहे हैं उनमें लाख गलती है, पर अपन को कितना अच्छा लगा कि आज भैया अपने द्वारा पढ़े लिखे आज अपन को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, संभाल रहे हैं। मैंने उनके ज्ञान में तो क्या सही और क्या गलत। कहने का मतलब ये है। होगा स्नान।